न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और आप सभी को नमस्कार। समझ गए होंगे एक चेहरा जो मेरे पास में बैठा हुआ है और कई बार मैं इनका इंटरव्यू ले चुका हूं और मुझे बार बार इनका इंटरव्यू लेने में हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं ना और कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है और दूसरे बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। और निवेदिता ने वो सारी उपलब्धियां हासिल कर ली जो बड़ी मुश्किल लगती हैं, बड़ी टफ लगती है बच्चों को, और बच्चों को ये लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को पार कर पाना। लेकिन इसने हर एग्ज़ाम क्रैक किया है, हर अचीवमेंट इसने हासिल की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक जुनून है जो इसमें बना हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार मैं खुद भी इसकी ओर खिंचा चला आता हूँ कि इसके बार बार मैं इंटरव्यू करूँ, बार बार इससे वो जो जर्नी है ना उसके बारे में जानकारी लूँ कि किस तरह ये मेहनत कर रही है, किस तरीके से ये पढ़ाई कर रही है। और अब इसने एक नई उपलब्धि और हासिल की है, और वो है जेईई एडवांस में 174 स्कोर करके और 679 रैंक हासिल की है, 679। मुझे पहले ही पता था जब इसने एग्जाम दी थी। आपको याद होगा जब मैंने पिछला इंटरव्यू इसका किया था तब मुझे कहीं ना कहीं उस वक्त भी लगा था कि एक इंटरव्यू और इसका करना पड़ेगा, और अभी ना जाने कितने और इंटरव्यू हैं जो निवेदिता के करने पड़ेंगे। देखिए, कुछ सवाल माँ बाप के जहन में भी होते हैं, बच्चों के जहन में भी होते हैं। आईआईटी, जेईई, इन एग्जाम्स को लेकर के बहुत सारी पूरी जो जानकारी है वो नहीं है। ना बच्चों को पूरी जानकारी हो पाती है, ना पेरेंट्स को पूरी जानकारी हो पाती है। बस हम एक आउटसाइड का जो सिनेरियो है ना वो बना करके रखते हैं, बच्चे को आईआईटी करवानी है साहब, जेईई करवानी है। लेकिन इसका प्लान क्या है, आगे तक इसका फ्यूचर क्या है, किस तरह इसमें रैंक बनती है, किस तरीके से इसमें तैयारी करनी पड़ती है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, शायद बहुत सारे पेरेंट्स को यह पता भी नहीं होगा कि अब गर्ल्स का 20% सीटों पर रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है। हां, यानी इंजीनियर जो है, इंजीनियर बनने का जो सपना है वो सिर्फ अब बच्चों का नहीं है, उसमें बच्चियों को भी सरकार वही इक्वल चीजें देना चाहती है कि लड़कियां भी अब आगे आए इस फील्ड में। इसलिए एक चीज मैं आपको एक जानकारी बिल्कुल परफेक्ट दे रहा हूं, ऑथेंटिक, कि 20% अब लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो बदलाव है, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, पुख्ता जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई सवाल और है मेरे जहन में कि हमारे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सीनियर के 10th के रिजल्ट में आप देखिए उनकी 96% है, किसी की 98% है, किसी की 99% है। मगर जब यही बच्चे आईआईटी या जेईई का एग्जाम देते हैं तो इनकी रैंक 1000 से आगे ऊपर क्यों निकल जाती है, उससे बाहर कैसे हो जाते हैं, ये कहां चक्कर पड़ता है, कहां परेशानियां आती हैं। बहुत सारे आपके सवालों का जवाब आज मैं दूंगा। कुछ एक्सपर्ट भी मेरे साथ होंगे जो आपको बताएंगे कि जेईई एडवांस की तैयारी कैसे बच्चों को करवानी चाहिए, क्या इसमें मुश्किलातें आती हैं, कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जिनका अभाव है आपके पास में, और वो जानना बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं निवेदिता के पास में और निवेदिता से जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से तैयारी करती है और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो हासिल करना अभी बाकी है। मैं आपको बता देता हूं, वैसे अभी बोर्ड का जब रिजल्ट आया तो वहां 96% बनाए। इससे पहले जेईई मेंस जो है अभी जो 99.62 है ना, इसके बाद में जेईई मेन 99.57, ये 24-25 वाला जो आंकड़ा है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा एनडीए का एग्जाम इसने क्रैक किया, एसएसबी में इंटरव्यू जो है वहां तक इसने क्वालिफाई किया 2025 में भी और 2024 में भी। गिनते जाइए और लिखते जाइए, नोट करते जाइए। इसके अलावा आइजर, IISER, आइजर, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं बिट्स प्लानिंग और नाइजर, ये रिजल्ट अभी इसका आना बाकी है और 100% ये उसमें भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेगी। अब इसके लक्ष्य क्या है वो इससे जरूर जानने का हम प्रयास करेंगे। बाकी शायद सारे एग्जाम इसने दे दिए, हर एग्जाम ये देती है और दिन भर अपना पूरा दिमाग जो है ना वो किताबों में खपाती रहती है। हालांकि अब मुझे पता लगा विश्वसनीय सूत्रों से कि अब ये थोड़ा सा अलग किताबें भी पढ़ने लगी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार मैं इसको बोल करके गया था कि कुछ अलग चीजें भी हमको सीखनी है ताकि इसमें हम एक्सपर्ट हो पाए। निवेदिता, पिछली बार भी मैंने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आपका एक इंटरव्यू और करना पड़ेगा। अभी जो उपलब्धि हासिल की है पहले तो उसके बारे में बताओ। अभी मैंने जेईई एडवांस में 679 रैंक हासिल की है। इससे पहले भी आपने जेईई एडवांस का दिया था? नहीं, पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन कौन सी एग्जाम है, ये तो मुझे जो जानकारी है वो मैंने अपने दर्शकों को बताई है। आप मुझे बताइए अब तक कौन कौन सी एग्जाम है जो आप क्रैक कर चुकी हैं, जिनमें आपने उपलब्धि हासिल कर ली है, जो आप देते रहते हैं लगातार, जैसे एनडीए का आया, आइजर का आया, नाइजर का आया, बिट्स प्लानी आया। कौन कौन सी एग्जाम है जो अब तक आपने दी है?
ज्यादातर एग्जाम का जो सिलेबस है वो तो जेई से रिलेटेड है, बस वही एग्जाम देते हैं, जैसे एनडीए, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, आइजर, नाइजर, बिट्स पिलानी वगैरह वगैरह। अच्छा एक बात बताओ निवेदिता, जो जेई एडवांस है वो हेल्पफुल रही इन सारी एग्जामों में? हाँ, जो जेई एडवांस का लेवल है उसके तक या उससे नीचे ही लेवल के क्वेश्चंस अभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल। हाँ, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है ना वो निवेदिता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर आपने वो जो हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर ली तो फिर ये जो और एग्जाम है ना ये लगभग उसी के सेम है या उससे नीचे ही इनका स्तर रहता है। तो जब इसने बड़ी तैयारी कर ली तो फिर ये नाइजर है, आइजर है या बिट्स पिलानी है, ये फिर आराम से आप कर सकते हैं अगर आप में जुनून है तो। अभी रिजल्ट किस किस का आना बाकी है? बिट्स पिलानी का, आइजर का और नाइजर का भी एग्जाम होगा 22 जून को। अच्छा, ये आइजर और नाइजर वाली जो एग्जाम है ये मेरे ख्याल से साइंस में रिसर्च के रिलेटेड है। हाँ, रिसर्च, पीएचडी वगैरह इनसे रिलेटेड होता है। अब निवेदिता का इंटरेस्ट किस चीज में है लेकिन? मुझे तो आईआईटी जाना है। आईआईटी जाना है? अच्छा, रैंक अच्छी बनी है ना अभी? हाँ। तो अभी क्या लग रहा है कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, या अभी कुछ सर्च किया आपने कि इन स्कूलों में के चांसेस ज्यादा हैं? कहाँ के? दिल्ली के? आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और अगर बेंगलोर मिलता है तो वो भी तो रिसर्च सेंटर है और इक्वली है आईआईटी के, तो वहाँ जाना चाहोगे रिसर्च में? देखेंगे अभी तो बड़ी चीजें हैं, बड़े सपने हैं और बड़ी चीजें जो है ना दिमाग में वो निवेदिता के चल रही है। अब मैं बात करूंगा, अगर तैयारी की बात करें तो क्या कुछ कितनी मेहनत? अच्छा, सबसे बड़ी टेंशन तो आपके साथ ये थी कि आपने 12th के साथ किया है ये सारा। मैं आपको बता दूं प्रज्ञा एकेडमी में जिन बच्चों की अभी रैंक आई है ना ये सारे 12th के साथ थे। अगर मैं बात कर लूं स्पर्श शर्मा की 715, वो भी 12th के साथ ही था। इसके अलावा एसटी और एससी कैटेगरी में जो बच्चे हैं उन्होंने भी अच्छी रैंक हासिल की है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रोहित अग्रवाल है, हालांकि 5678 वाली रैंक है उसकी, लेकिन कुल मिलाकर के 12th के साथ अटेम्प्ट करना इन चीजों को, यानी दोहरी जिम्मेदारियों को निभा पाना और इतनी बड़ी तैयारी कर पाना, ये आसान भी नहीं है। लेकिन एक सिस्टम के साथ और एक प्लानिंग के साथ आप करो ना तो उतनी मुश्किल भी नहीं है। आपने किस तरीके से तैयारी करी? हमने तो बस जो इंस्टीट्यूट ने गाइड किया उस हिसाब से चलते गए और सब कुछ होता गया। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है निवेदिता, कि हम आरबीएसई को कितना टाइम दे रहे हैं या इसको कितना दे रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज किया सारी चीजें? पीसीएम तो कॉमन ही होता है, बस बोर्ड्स में लिखने का तरीका आना चाहिए। और जैसे जनवरी में मेंस हो गया था, उसके बाद हमने 1 महीने हिंदी इंग्लिश पढ़ी थी, उसी से बोर्ड का एग्जाम दे दिया था। अच्छा, आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है? इंग्लिश है। जब इस तरह की एग्जाम या आरबीएसई की एग्जाम आप देते हैं तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी लैंग्वेज को लेकर के? नहीं, इंग्लिश में ही आता है पेपर तो, है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा कौन सी चीजें जिसकी ज्यादा तैयारी हमको करनी पड़ती है? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है एडवांस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बारीकियां है ना ये सीखना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि किस तरीके से, वो नहीं कि एक भीड़ का हिस्सा बन गए और बस कि हाँ हमको तो साहब डॉक्टर बनना है कि हमको इंजीनियर बनना है, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है ना, प्लान करके चलना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेगी चीजों को तब जा करके। और निवेदिता ने बहुत सारी जो एग्जाम क्रैक किया ना उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो इसने टाइम मैनेज किया, दूसरी बात वो जो लोड है ना वो नहीं लिया इसने। इसको मालूम है कि मैं जो तैयारी कर रही हूं हाई लेवल की उसके इक्वल ही ये सारी तैयारियां हैं, चाहे उसमें नाइजर है, आइजर है या फिर एनडीए की तैयारियां हैं, तो ये सारी तैयारियां उसी से रिलेटेड हैं जो इसने की है। अच्छा, अभी आपको भी पता था ये कि ये अभी एक प्रावधान है 20% गर्ल्स वाला रिजर्वेशन का, इस तरह का कुछ प्रावधान जो सरकार ने किया है। सुपर न्यूमररी सीट्स होती हैं 20% गर्ल्स के लिए। तो ये आप हमको, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बार बताएं, पेरेंट्स को भी बताएं कि हाँ ये जो है इसमें अब लड़कियों के चांस खूब दे दिए। हाँ, मतलब लड़कियां अगर पीछे भी रैंक लाती है मान लो तो भी उनका एक बहुत अच्छी ब्रांच में और एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली अच्छी बात है, समाज आगे बढ़ रहा है, गर्ल्स आगे बढ़ रही है। इससे मिलता हूँ ना और इससे जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ या किसी बहुत बड़े रिसर्चर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी सोच, उसका जो है ना स्वभाव वो बिल्कुल अलग है। और हमेशा मुझे इसके साथ इंटरव्यू करने में मज़ा आता है, और बल्कि ये कहूँगा कि मुझे बहुत सारी नॉलेज निवेदिता से मिलती है और इसका जो सुखद भविष्य है ना, आगे का जो भविष्य है वो बहुत उज्ज्वल है। और अभी पता नहीं है कितनी और सारी एग्जाम जो है उनको क्रैक करेगी। अब उस मुद्दे पर बात करते हैं
जिसको लेकर के गंगापुर के अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, विद्यालयों को भी सोचना चाहिए, स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए। गड़बड़ कहाँ है? भीड़ के पीछे तो नहीं भाग रहे हम, या फिर भीड़ से अलग करके हट करके कुछ अलग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ थ्योरियां चल रही हैं, जेईई एडवांस है, नीट की एग्जाम है, इनको लेकर के प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह रहा हूं, गंगापुर के ज्यादातर स्टूडेंट भीड़ बढ़ा रहे हैं, नॉलेज कम दे रहे हैं। प्रॉपर काउंसलिंग कम भी स्कूल हैं जो कर पाते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग के अभाव में बच्चे भी भ्रमित होते हैं और अभिभावक भी भ्रमित होता है। प्रॉपर काउंसलिंग करें, आप उनको बताएं, ना सिर्फ इसलिए कि नहीं साहब हमें तो एडमिशन लेना है हमारे विद्यालय में, इसका सिलेक्शन हो मत हो क्या है। और फिर भ्रामक विज्ञापनों का भी बड़ा दौर चलता है साहब, इनका भी जब आप रिसर्च करोगे ना तो बहुत सारी सच्चाई निकल करके आपके सामने आ जाएगी। बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, लेकिन सच्चा बोलता हूं। आप देखना कभी, इनको जानकारी करना, आपको पता लग जाएगा। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और कुछ ऐसा अलग करें, काउंसलिंग लें, पूरी जानकारी लें, उसके बाद आप अपने बच्चों का भविष्य तय करें। एक एक्सपर्ट व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, उनसे भी मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। सर, ये क्या चल रहा है? ये जो भीड़ चाल चल रही है, भीड़ जाल जो चल रही है, इतना आसान भी है या इतना मुश्किल भी है? कहां गड़बड़ है वो हमें जानने का प्रयास करेंगे भाव सर से। हंसता मुस्कुराता चेहरा है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब भी इनसे मिलते हैं। भाव सर, निवेदिता तो लगातार झंडे गाड़ रही है और कहीं ना कहीं आपका हाथ, आपका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा है, आपका गाइडेंस हमेशा उनके साथ रहा है, इसके अलावा प्रज्ञा में पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहा है। लेकिन ये जो अब दौर जो चल रहा है ना एजुकेशन में, जो अनवांटेड सा कंपटीशन है, आपको नहीं लगता कि जानकारी के अभाव में ज्यादा पेरेंट्स भ्रमित होते हैं? जानकारी प्रॉपर हो तो शायद लक्ष्य आसान हो जाए। बिल्कुल, जैसे मैं भी आपको बताऊं कि आपने जो 20% गर्ल्स के बारे में बात की, तो मैं पूरे गंगापुर सिटी के क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ और उनके माता पिता को, विद्यार्थियों के माता पिता को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल इंजीनियरिंग फील्ड जो है उसमें 3 ब्रांचेस जो हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये तीनों ब्रांचें गर्ल्स बड़ी इजीली हैंडल कर लेती हैं, बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग केवल बॉयज़ के लिए ही है, और बॉयज़ का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्ल्स का अनुपात बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 20% सुपर न्यूमेरी सिस्टम के थ्रू एक्चुअल में गर्ल्स का रिजर्वेशन दिया है। तो ये हमारे गंगापुर सिटी क्षेत्र की जो बेटियां हैं उन सभी को पता होना चाहिए, और एक्चुअल में वो बहुत अच्छी एक्चुअल में मात्रा में और काफ़ी अधिक संख्या के अंदर एक्चुअल में आईआईटी में जा सकती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो विद्यार्थी नीट और जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे निवेदिता एक इतना बड़ा एग्जाम्पल गंगापुर सिटी में रहेगा जो आज तक के इतिहास में न तो कभी किसी का था और आगे जरूर हो सकता है। लेकिन निवी पहली एक सी लड़की है जिसने एक्चुअल में 6 सफलताएं तो ये ले चुकी है और 3 एक्चुअल में अभी इसके एग्जाम बाकी है, जिसमें आइजर ये दे चुकी और एक्चुअल में बिट्स प्लानिंग ये दे चुकी, लेकिन रिजल्ट आना भी इनके बाकी हैं, तो उसमें भी ये अच्छा करेगी। नाइजर का एग्ज़ाम 22 जून को है, वो भी ये देगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ कि आइजर जो है और नाइजर जो है वो बायो वाले बच्चे भी दे सकते हैं। जैसे जो सारे विद्यार्थी को, जैसे आपने कहा ना, इंफॉर्मेशन का अभाव होने के कारण अभी नीट का पेपर काफ़ी टफ आया, तो अगर उनको नॉलेज होती तो उस समय खूब नाइजर और आइजर के फॉर्म निकले हुए थे, वो भरते तो बायो वाले बच्चे भी आइजर और नाइजर का एग्ज़ाम देते हैं। और एक्चुअल में 60 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। 60 क्वेश्चन में 15-15 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आते हैं, यानी बायो वाला बच्चा भी उसमें दे सकता है। और ये रिसर्च प्रोग्राम के इंस्टीट्यूट्स हैं और ये इनके जो कॉलेज है वो रिसर्च वाली आ गई इसमें। हाँ, इनके जो कॉलेजेस हैं, जैसे जनरली आप लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा बच्चे ने सीनियर पास कर लिया, फिर अब ये बीएससी करेगा, एमएससी करेगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो कॉलेज हैं आइजर और नाइजर के, ये इक्विवेलेंट टू आईआईटी होते हैं। आप अगर एक्चुअल में बीएससी एमएससी के बारे में सोचते हैं, खास करके बायो वाले बच्चे, तो उनको इन कॉलेजों से आप बीएससी एमएससी करवाओ, तो ये इक्विवेलेंट टू आईआईटी हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करेंगे। प्लस एक्चुअल में मैं तो ये कहता हूँ कि इन कॉलेजों से, आइजर और नाइजर कॉलेजों से निकले हुए जो विद्यार्थी होते हैं
वो IIT जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर भी प्रोफेसर्स बनते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रिसर्च के इंस्टीट्यूट है। और एक्चुअल में जैसे आइजर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर SC ST OBC सबका रिजर्वेशन भी है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ST बाहुल्य क्षेत्र है और ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। तो इन कॉलेजों में भी SC ST और OBC को रिजर्वेशन है और आपको काफ़ी फैसिलिटी मिलती हैं। प्लस आइजर और नाइजर ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको फीस लगभग 0 मात्र है। प्लस एक्चुअल में वहाँ पर पढ़ने पर बच्चों को हर महीने एक्चुअल में कुछ न कुछ स्टाइफंड भी मिलता है, यानी कुछ न कुछ छात्रवृत्ति मिलती रहती है। कुल मिलाकर बात ये है, यानी कि मेस का फीस हुई, ट्यूशन फीस हुई, प्लस एक्चुअल में रहने की फीस, एकोमोडेशन की फीस हुई, तो ये सारी फीस जो है वो एक्चुअल में स्टाइफंड के थ्रू वापस से रिटर्न हो जाती है। और SC ST वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी तो 100% फीस जो है उसमें माफ़ है। अच्छा, ये दो चीजें आपने बड़ी अलग बताई, और शायद मेरे ख्याल से गंगापुर सिटी में तो बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। अगर मैं कहूँ तो नाइजर और आइजर जैसी चीजों का शायद ही कोई शब्द भी सुने होंगे किसी ने। तो इसका भी आप एग्जाम दें, सिर्फ एक ही चीज में ना अटकें कि साहब मुझे नीट देनी है या मुझे साहब JEE एडवांस आए ना। अगर वहां नहीं होता है तो आप इनमें भी ट्राई करें, प्लान बी जरूर तैयार रखें। बाब सर ने आपका साल खराब नहीं हो। और खास करके नीट वाले विद्यार्थी जो हैं, क्योंकि मेरे भी दर्द है, नीट वाले विद्यार्थियों के लिए अगर पूछा जाए तो कितने भी ड्रॉप वो दे सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी कर रखी है। एडवांस में तो एक ही ड्रॉप दे सकते हो आप आफ्टर सीनियर। लेकिन नीट वाला जो विद्यार्थी है बेचारा, वो एक्चुअल में जैसे सीनियर के साथ देता है, फिर फर्स्ट ड्रॉप लेता है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। बहुत लकी बच्चे होते हैं जिनका हो जाता है कि इसका हार्ड लग रह जाए मान लो, और उनका सिलेक्शन नहीं हो, तो प्लान बी आइजर नाइजर के थ्रू आप एक्चुअल में बिल्कुल इक्विवेलेंट टू IIT कॉलेज होते हैं। आपने अगर आप गूगल पे सर्च करें IISc बेंगलोर, जो IIT से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है और NRI रैंक के अंदर वो फर्स्ट है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो नंबर 1 फर्स्ट रैंक है। IIT से भी उसकी रैंक ज़्यादा है। कुछ JEE एडवांस के जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो एक्चुअल में इसके BTech प्रोग्राम में भाग लेते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आइजर के थ्रू IISc बेंगलोर और भोपाल के अंदर BTech प्रोग्राम भी होता है, प्लस BS और MS प्रोग्राम भी होते हैं। तो BTech प्रोग्राम में लगभग 200 से 250 सीट्स हैं, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है। तो JEE एडवांस जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करते हैं तो आप सारे एग्जामों को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा एडवांस से नीचे ही रहता है। मैंने अभी तक नहीं देखा कि JEE एडवांस से ऊपर कोई पेपर बना सकता है। वो इसलिए भी नहीं बना सकता है क्योंकि ये विश्व की 2nd नंबर की सबसे कठिन परीक्षा होती है, और इसके पेपर को IITians बनाते हैं, और कई बार वो रिसर्च के क्वेश्चंस भी एक्चुअल में एडवांस में डाल देते हैं। इसलिए एडवांस बहुत टफ एग्जाम होता है। तो इससे ऊपर लेवल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा बहुत नाइजर के बारे में ज़रूर मेरा थोड़ा एनालिसिस, मैंने पेपर वगैरह देखा, तो नाइजर का पेपर ज़रूर थोड़ा सा एडवांस लेवल टाइप होता है, लेकिन बिल्कुल एडवांस नहीं होता। और अच्छी बात यह है कि जैसे नीट वाले जो बच्चे हैं उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस की होती है। तो इन एग्जामों में एक्चुअल में ये 2 ही टाइप के आते हैं। एडवांस की तरह एक्चुअल में मैच द कॉलम या पैराग्राफ क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, या इंटीजर क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे JEE एडवांस का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा टफ इसलिए हो गया था क्योंकि इंटीजर क्वेश्चंस की मात्रा उन्होंने बढ़ा दी थी। तो एडवांस वाले तो ऐसा करते ही हैं, क्योंकि वो तो कहते ही हैं इस बात को कि भाई हमको तो एक्चुअल में टोटली ब्रेन चाहिए, और वो भी वो वाला ब्रेन जिसके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा हो, जो जुझारू हो, जो जूझ सकता हो, जो जो कठिनाई के स्तर से घबराए नहीं। अगर आप कठिनाई के स्तर से घबराते हो तो आप एडवांस आपके लिए नहीं है। तो मेरा आपको बायो वाले जो बच्चे हैं उनको सभी को ये बहुत बढ़िया मैसेज है। मैं चाहता था कि एक्चुअल में इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े, आइजर और नाइजर के बारे में प्लान भी आप ज़रूर तैयार करके रखें। और जितने भी बच्चे जो सीनियर बायो के अंदर अभी हैं, वो सभी बच्चे एक्चुअल में आइजर और नाइजर के फॉर्म जरूर अप्लाई करें। देखो, बहुत बड़ी और बहुत अलग जो जानकारी है ना, वो आज भाव सर ने आप लोगों को दी है। कहते हैं कि आप समुद्र में तैर के तो देखो, बहुत सारी दुनिया है, बहुत स्पेस है सर, आसमान में बहुत सारे सितारे हैं और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, लेकिन आप ढूंढो तो सही, आपको मिलेंगी। नाइजर है, आइजर है, या सिर्फ वहीं तक अटक के मत रहो कि साहब JEE एडवांस है या नीट है, दे लिया, नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, अब कुछ और देखो ना।
अगर जाना ही है इस लाइन में आपको, तो इसके प्लान बी पर भी आप काम करें। बहुत उम्दा और बेहतरीन जानकारी आज भाव सर ने दी है। एक मन में एक पीड़ा और है सर, कचोटती है मुझे, कि जब रिजल्ट आता है, बोर्ड का रिजल्ट आता है या और कोई परिणाम आता है, तो हमें लगता है कि हाँ देखिए ST SC इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे भी अच्छा फाइट कर रहे हैं, है ना, वहां एक अच्छी परसेंटेज बनाते हैं। लेकिन आगे जाकर के जब इस तरह के बड़े कॉम्पिटिशन जब होते हैं, तो मैं जब गंगापुर का रिजल्ट देखता हूं तो मुझे कहीं भी वो दूर दूर तक वो इन 1000 रैंक के अंदर अंदर नजर नहीं आते वो बच्चे, कि जो पहले परसेंटेज अच्छी बना रहे हैं वो बाद में 1000 से बाहर कैसे चले गए, क्या कारण रहा है इनका? मैं गंगापुर सिटी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि जब 10th का रिजल्ट आता है तो सैकड़ों विद्यार्थी हमारे यहाँ पर 90 प्लस होते हैं। ये सारे ही विद्यार्थी किस तरह से नीट और जेई के अंदर सेलेक्ट हों, इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो माता पिता अवेयर हों, वो समझते हों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो इनके पास इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि एक्चुअल में जो इंस्टीट्यूट्स जिसमें वो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो कितनी रगड़ के मेहनत उनके साथ कर सकते हैं। मैं आपको आने वाला फ्यूचर भी बता देता हूँ 5-10 सालों का। जिस इंस्टीट्यूट में जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, आपके बच्चों को सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि पेपर आने वाले टाइम में और ज़्यादा टफ आएंगे, और अगर पेपर टफ आएंगे तो आपको इंडिविजुअल एक्चुअल में अटेंशन जो है वो बच्चे को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो बच्चा इस कठिनाई स्तर वाले पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप इंडिविजुअल अटेंशंस बच्चे को देंगे, और ये भीड़ के साथ पॉसिबल नहीं है, जितने कम विद्यार्थी हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंस्टीट्यूट वालों को नॉलेज भी है या नहीं है। हमारे गंगापुर सिटी में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ठीक है साहब नीट और जेई समझते हैं, इसके अलावा वो कुछ समझ नहीं रहे, है ना। और ये कैसी भीड़ और भेड़ चाल सी बन गई है। कक्षा 10 तक क्या होता है कि एक्चुअल में स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है, बच्चे उनके पास है, छोटा सा, में वैसे तो बुरा लगेगा सबको, लोभ और स्वार्थ के नाते वो ये सोचते हैं कि भाई 11th-12th में भी ये बच्चा हमारे पास ही रुक जाए, ठीक है, और 11th-12th में हमारे पास रुक जाए, नॉलेज उनको कुछ है नहीं, उनको खुद फिजिक्स का पी नहीं समझते, ठीक है ना, और उन्होंने कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन ठीक है स्कूल चला रहे हैं वो, है ना। तो एक तो ये इंस्टीट्यूट को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्लस दूसरी चीज़ ये कि मैं माँ बाप से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके विद्यार्थी, जैसे मैंने गंगापुर सिटी में देखा है कि एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी भीड़ है, उसका 30 से 40% बच्चा जो है वो ऑनलाइन से पढ़ता है। क्यों पढ़ता है, ये क्वेश्चन मार्क है। जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो बच्चे के डाउट क्लियर नहीं हो रहे, भीड़ में वो कहाँ तक डाउट पूछेगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा, उसको लगता है यार मोबाइल पे ज़्यादा अच्छे बेटर है, आजकल मोबाइल में किसी भी प्रकार का डाउट डालो आप, उसका आंसर भी आ जाता है। उसको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, और मोबाइल का एडिक्शन होने के कारण वो अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता, और वो एक लेज़ी टाइप का बच्चा हो जाता है, और उसको जितनी हार्ड वर्क करना चाहिए इन कंपटीशन को फाइट करने के लिए, इतना हार्ड वर्क वो नहीं कर पाता। तो मेरा आप सभी को यही कहना है कि एक्चुअल पे आप अपने होनहारों का बहुत ध्यान रखें, असलियत पर जाएं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गंगापुर सिटी में इंस्टीट्यूट्स की, तो यहाँ पर एक्चुअल में जनरल की तो रैंक ही नहीं आ रही है। अगर जनरल में भी रैंक है तो EWS की 1000 के बाहर है, ठीक है। कुछ ST रैंकें ऐसी छाप रखी हैं 1000 से ऊपर की, जिनको कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, जो प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए एक्चुअल में ये गंगापुर सिटी के इंस्टीट्यूट पर देखो, इंस्टीट्यूट वाला भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है, उसको यूँ लगता है कंपटीशन बहुत है, मेरे पास एडमिशन नहीं आएंगे तो 2-4 तो छापूँ मैं, इसलिए वो छापता जरूर है, क्योंकि उसको भी एडमिशन चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण एक्चुअल पे आपके तो होनहार बच्चे हैं भाई, आपका तो वो एक ही बच्चा है, ठीक है, और आपको अपने बच्चे के भविष्य से लेना देना है, आपको इन इंस्टीट्यूटों की लड़ाई में तो पढ़ना नहीं है। आप अपने होनहार का ध्यान रखें, और जागरूकता के साथ एक्चुअल में जो भी कंपटीशन में विद्यार्थी दे रहा है उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आप एक्चुअल में समझदार लोगों से मिलें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको एक मकान बनाना है तो आप सिविल इंजीनियर के पास जाएं, आर्किटेक्ट से सलाह लें, साइकिल रिक्शा वाले से सलाह थोड़ी लोगे आप। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, बहुत टेक्निकल लोगों से मिलें, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लें, जागरूक रहें। आजकल एक्चुअल में मोबाइल पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको सटीक जानकारी चाहिए, क्योंकि जिसको समझदारी होगी, अगर आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी फर्जी जानकारियाँ भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपके होनहारों का भविष्य सुधरे।
अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भाव सर ने कही है कि देखिए इंस्टीट्यूट का एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा अवेयर आपको वहाँ होना है जब आप एक इंस्टीट्यूट का चयन करें। आप बच्चे का कहाँ एडमिशन करवा रहे हैं, वहाँ बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, मेरा भी विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं गंगापुर सिटी के, उनसे एक निवेदन है, ये जो ऑनलाइन वाला फंडा है इसको बंद करो, प्लीज बंद करो। बच्चा आदतन हो गया अब मोबाइल का। समस्या ये आ रही है प्रैक्टिकली, जब आपके पास में फैकल्टीज हैं, आपके पास में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोशिश ये करें कि प्रैक्टिकली उसको ज्यादा नॉलेज दें। तीसरी बात कि जैसा अभी सर ने बताया आइजर नाइजर, आप उसको विकल्प बताएं। भविष्य में जितनी और ऑप्शन है ना वो सारे बताएं उसे, ताकि बच्चा सिर्फ एक ही चीज में फंस करके ना रहे। हर बच्चा नीट क्लियर नहीं कर सकता, हर बच्चा जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन वो जाना चाहता है उस लाइन में। तो क्या उस लाइन में जाने के लिए उसके पास और रास्ते हैं, क्या और विकल्प हैं? हाँ हैं। उनकी प्रॉपर जानकारी आप माता पिता को दें, आप पेरेंट्स को साथ साथ उस स्टूडेंट को दें, ताकि उसका भविष्य जो है ना वो अंधकार में ना हो। कच्चे लोभ में आकर के आप सिर्फ अपना स्वार्थ अगर देखेंगे कि ना मुझे 1 साल फीस दे रहा है मेरी तरफ से कुछ भी कर, तो सर ये स्वार्थ होगा, फिर ये समाज के लिए आपका योगदान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, कुछ और अच्छी चीजें आज हमको पता लगी हैं, जैसे 20% बच्चियों के लिए है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन बच्चियों के लिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे आइजर है नाइजर है, इसके बारे में सर ने जो बताया, रिसर्च वाले जो सेक्टर हैं इनमें भी बच्चा जा सकता है, और वही जा सकते हैं जिनके पास वो PCM है, वही जा सकते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विकल्प भी मौजूद है। तो आप जाइए, कोशिश करिए, प्रॉपर जानकारी जुटाइए, भटकिए मत, भ्रमित मत होइए, और भ्रामक विज्ञापनों से बचने का प्रयास करें। मेरा जितने भी गंगापुर के इंस्टीट्यूट है उनसे भी यही कहना है, जो ओरिजिनलिटी है वो दीजिए, छापिए, करिए आप उसका बखान, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भ्रमित ना करें। आप अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये गलत बात है। बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, और एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन हब के रूप में गंगापुर सिटी जाना जाता है, तो वो जो उसकी वैल्यूएशन है ना, वो जो उसकी ब्रांड है वो बनी रहनी चाहिए। और क्या कहना चाहोगे आप सर? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, गंगापुर सिटी अभी निवेदिता के लिए क्या कुछ सोच रखा है? निवेदिता के लिए वैसे तो IIT दिल्ली इसको मिल जाएगा, और 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, प्लस एक्चुअल में तीसरी जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और इन तीनों में से एक न एक ब्रांच इसको मिल जाएगी। तो फिलहाल तो हमारा IIT दिल्ली का मन है, और IISc बेंगलोर में भी इसका होगा 101%, रिजल्ट आ ही जाएगा इस वीक के अंदर। लेकिन अभी मैंने सुबह सुबह निवी से पूछा था कि बेटा एक्चुअल में IISc बेंगलोर आपको मिल सकता है, तो आप जाओगी क्या? तो इसने बोला कि नहीं, मेरे को तो IIT में ही जाना है। तो थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, तो उनमें से एक चूज करेंगे बेटर। ठीक है, देखो मैं खुद भी बहुत नॉलेज रखता हूँ, उसके बावजूद भी मैं एक बात कहता हूँ कि जहाँ अभी मुझे कॉलेज लेने का डिसीजन जब लेना होगा, तो मैं भी बहुत सारे टेक्निकल लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे IITians हैं जिनसे मैं एक्चुअल में कॉन्टेक्ट, क्योंकि अपडेट नॉलेज उनको है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस का फ्यूचर क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसके बारे में भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने जुटाई है। तो आप भी एक्चुअल में सीखना बंद ना करें, सीखें, ठीक है, जानकारियां लेते रहें, हाँ, जानकारी लेते रहें, और एक्चुअल में खास करके आपके होनहारों का फ्यूचर जब ही बनेगा जब आप खुद अवेयर होंगे। वो जमाने गए जब आप और हम एक्चुअल में क्रिकेट खेलते खेलते भी एक्चुअल में कुछ न किसी जगह पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। अब ऑल ओवर भारतवर्ष के अंदर विद्यार्थी बहुत जम के तैयारी करते हैं। आने वाले समय में पेपर बहुत टफ आएंगे, और आपका माता पिताओं का प्लस जो इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर्स बच्चों पे ध्यान दें, और माता पिता खुद, ठीक है, बहुत अवेयर रहकर एक्चुअल में बच्चों की स्टडी पे फोकस रहें। अगर कोई माता पिता ये कहता है कि साहब हम तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं, ठीक है, हम कैसे ध्यान दें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको ये और बताऊं कि बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाएगा और वो आपको कुछ भी कह देगा कि मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको वो बेवकूफ़ बना देगा। आप एक्चुअल में इंस्टीट्यूट में जाएं, ठीक है, और इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करें, बात करके पूरी नॉलेज लें, ठीक है। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो कुछ टिप्स, जैसे मैं हर पेरेंट्स को लगभग 2-3 टिप्स देता हूँ, वो टिप्स एक्चुअल में वहाँ से लें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि आपके होनहारों का भविष्य बने। कक्षा 10 में सैकड़ों विद्यार्थी 90+ होते हैं,
ठीक है, आप लोगों को कैसा लगता होगा जब विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन आज तक ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई आवाज़ उठाता है। इतने होनहारों का एक्चुअल में भविष्य खराब हो जाता है। मेरी इच्छा ये है कि आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, ताकि आपके होनहारों का भविष्य खराब नहीं हो। और हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल में गंगापुर सिटी से जनरल सिलेक्शंस हों। जैसे मैं प्रज्ञा एकेडमी के इतिहास की बात करूं तो हमने कौशल सिंघल गंगापुर टॉप दिया 2023 में, अंकित गोयल फिर हमने 2024 के अंदर गंगापुर टॉप दिया। यानी ये जनरल सिलेक्शंस हैं। और इस बार 2025 में निवेदिता भावसार है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और बहुत बड़ी दुनिया है एजुकेशन की भी, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज के जो बच्चे हैं बहुत ब्रिलियंट हैं और आपसे ऊपर ही मिलेंगे, आपसे नीचे नहीं मिलेंगे। तो जब कंपटीशन आप कर रहे हैं, प्रॉपर जानकारी के साथ करें, प्रॉपर तैयारी के साथ में करें, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप से भी मेरा ये कहना है, बड़े सपने तो आपने देख लिए, लेकिन उन बड़े सपनों पर चलने का जो रास्ता है ना, वो कैसा है, उसको लेकर के थोड़ी सी प्लानिंग जरूर करें, टाइम मैनेजमेंट करें, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा दूर जरूर रखें। मैंने अब तक जितने इंटरव्यू इन बच्चों के किए ना, जिन्होंने सफलता हासिल की है, उन्होंने एक ही बात कही है, सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, अपनी काम पर फोकस रखा, अपनी सब्जेक्ट पर फोकस रखा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, निवेदिता आपके सामने एग्जाम्पल है। और मैंने इसको 2 साल तक कोई मोबाइल नहीं दिया। कभी कभी मम्मी का जरूर ले लेती थी, लेकिन मैंने इसको अब मोबाइल दिया है, वो भी 10 दिन बाद। अभी 10 दिन ही हुए हैं इसको, है ना, सिम डाली है उसके अंदर। तो अब मैंने मोबाइल दिया है। इससे पहले एक्चुअल में नीवी ने मोबाइल के हाथ भी नहीं लगाया, मतलब लगाया लेकिन हल्का सा, वो जो मम्मी सो जाती है आधा घंटा, ठीक है, इसी तरह से नीवी ने एक्चुअल में मोबाइल के हाथ लगाया। तो आप मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। निवेदिता मोबाइल यूज करती हो कि नहीं करती हो? अब करने लगी हो। बाकी कितने दिन से दूर थी मोबाइल से? ऐसे थोड़ा बहुत चला लेती थी। अच्छा, एक्चुअली में स्टूडेंट के लिए दुश्मन तो है मोबाइल, नहीं है? हाँ, मतलब वो क्या होता है कि स्क्रॉल करते करते पता नहीं लग पाता। ये कि जिंदगी में स्क्रॉल करते करते इतने आगे निकल जाते हो जनाब कि आपको खुद ये नहीं पता होता कि आपने अपनी जिंदगी और भविष्यों को भी, अपने सपनों को भी स्क्रॉल कर दिया। ठीक है ना? तो आज की जो अहम जानकारियां हैं, उसके पीछे मेरा उद्देश्य यही था, आप लोगों तक प्रॉपर जानकारी पहुंचे, आप लोगों तक, माँ बाप तक वो चीज पहुंच पाए जो मैं बहुत दिन से अपने दिल से ये कहना चाह रहा था। एजुकेशन हब है तो ईमानदारी से एजुकेशन का हब इसको बनाएं, ईमानदारी से बच्चे मेहनत करें, ईमानदारी से माँ बाप को प्रॉपर काउंसलिंग मिले। और ये जो बच्चे हैं ना, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स पर नाम आते हैं, हमें भी खुशी होती है, लेकिन वो प्रॉपर हो, ओरिजिनल हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की शख्सियत से और आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और हाँ, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो मैं चाहूंगा कि फिर हम एक बार भाव सर को कभी 1 दिन में, 2 दिन में जरूर एक लाइव लेंगे हम, और भाव सर से आगे आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो सेक्टर हैं, इनके बारे में प्रॉपर जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। और जो शिक्षाविद हैं गंगापुर में, Q7 मेरे को किसी भी जानकारी के लिए, खास करके जेई, आइजर, नाइजर, एनडीए और बिट्स प्लानिंग, इनके लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस, इनके लिए जब भी मुझे एक्चुअल में News7 इनवाइट करेगी, मैं बिल्कुल दौड़ा दौड़ा आऊँगा और एक्चुअल में जितनी मुझे जानकारी है उतनी सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चाहता ही यही हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, अच्छी चीज़ें पहुँचे और अवेयर रहें। ठीक है, क्योंकि जीवन में मैंने देखा है दुनिया इस चीज़ के पीछे भाग रही है, उस चीज़ के पीछे भाग रही है। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप जागरूकता के साथ जीवन जिए। अगर आप जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे तो जीवन वैसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह और जो शिक्षाविद हैं, उनसे भी समय समय पर हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, ताकि वो कैरियर से जुड़ी हुई और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। और आपको भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपकी क्वेरीज हैं, बिल्कुल बेझिझक हमारे पास भेजा करें, हम आपको उनसे संबंधित जानकारियां जरूर दिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे किसी शख्सियत के साथ और फिर कुछ अहम जानकारियां आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। हमारी ओर से एक बार फिर से निवेदिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस फ्यूचर ब्राइट है। फिर जल्दी इंटरव्यू लूंगा इसका, ये मुझे फिर लग रहा है कि एक बार और इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और अभी ना जाने कितने और इंटरव्यू जो हैं वो अभी लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार, मजा आ गया।